अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.12। ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, तो इसके बाद हमारा जो सेकंड चैप्टर है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें देखें कि इस एक्सरसाइज में ना हमें कुछ कंसेप्ट हैं जो अपने क्लियर करने होंगे। जैसे कि हमारे पास एक्सिस क्या होती हैं, वाई एक्स एक्सिस क्या होते हैं, वाई एक्सिस क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती हैं, वर्टिकल लाइंस कौन सी होती हैं। इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट्स जो है ना आप अपने क्लियर करने होंगे। और ओरिजिन क्या होता है, ये सारे जो है अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो देन आप जो है ना ये वाले क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज़ फिर आपके लिए मुश्किल होगा। तो जैसे देखें कि पहले क्वेश्चन में हमारे पास है प्लॉट ईच पॉइंट एंड स्टेट द क्वाड्रेंट और एक्सिस वेयर इट इज़ लोकेटेड। अब इनका एक ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। एक इनको ग्राफ के ऊपर ना मतलब कि रेक्टेंगुलर मतलब कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना उसके ऊपर शो करवाना है, एक ग्राफ बनाना है। लेकिन अब आप ये देखें कि ना तो आपको ये पता है कि वो कैसे बनेगा, ना आपको नहीं पता कि वो किस क्वाड्रेंट में होगा, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो इस सबसे पहले ना आपको कुछ जो कंसेप्ट है वो क्लियर करने होंगे। तो वो पीछे हमारे जो है ना इसकी थ्योरी गिवन है उसको देखते हैं, तो एक दफ़ा रीड करते हैं, हमें समझ आ जाए। अब देखें कि इधर हमारे पास ये देखें पार्ट्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमारे पास गिवन होगा उसके पार्ट्स देखने हैं अब हमने कौन कौन से हमारे पास गिवन होते हैं। तो देखिए कि सबसे पहले एक्सिस क्या होती है। एक्सिस देखिए द टू इंटरसेक्टिंग नंबर लाइंस दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन द कार्टेशियन प्लेन आर नोन एज एक्सिस, दीज आर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब देखिए कि उन्होंने कहा है कि जो टू इंटरसेक्टिंग नंबर लाइंस होती हैं एक दूसरे को जिसे क्रॉस करें, देखिए ये एक लाइन आ रही है तो और एक ये लाइन आ रही है, ये एक पॉइंट पे दोनों को कट कर रही है ना, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जहाँ पे ये मिल रही हैं आपस में, तो इसको कहते हैं जो है ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो अब देखें कि ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, देखें 90 का एंगल बना रहे हैं ना, इस तरह 90 का एंगल बनता है, ये परपेंडिकुलर भी है आपस में। तो अब आपने देखना ये है कि इसको जो है ना दीज आर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब हमें ये देखना है कि एक्स एक्सिस कौन सी होती है। तो देखें द हॉरिजॉन्टल नंबर लाइंस इज कार्ड एक्स एक्सिस, द वर्टिकल नंबर लाइंस इज कार्ड वाई एक्सिस। अब देखें हॉरिजॉन्टल तो ये वाली होती है ना जो रो वाइज हो, देखें ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, तो और ये हमारे पास क्या हो गई वर्टिकल लाइन। तो इसका मतलब कि हॉरिजॉन्टल अगर एक्स एक्सिस है तो फिर ये वाली हमारे पास एक्स एक्सिस होगी और ये वाली जो हमारे पास वाई एक्सिस, देखिए लिखा भी हुआ है। अब आगे देखें ऑन द एक्स एक्सिस द नंबर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन्स आर पॉजिटिव एंड नंबर टू द लेफ्ट आर नेगेटिव। देखें ये एक्स एक्सिस है, इसके जो राइट पे सारे नंबर्स हैं वो पॉजिटिव हैं और जो लेफ्ट पे हैं सारे वो क्या है नेगेटिव। तो ऐसा ही उन्होंने हमें बताया हुआ है कि the number to the left side to the right side of the region as positive and number to the left are negative. On the other y-axis the number above the regions are positive and number below the regions are negative. अब देखें कि जब हमने ये देखना है वाई एक्सिस, तो देखें ये अबव द रीजन्स आर पॉजिटिव, ये ओरिजिन है ना, ये पॉइंट ओरिजिन जहाँ पे दोनों आपस में लाइंस कट कर रही हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहाँ पे हमारे पास ओरिजिन होता है। तो देखिए कि अबव द ओरिजिन्स आर पॉजिटिव एंड बिलो द ओरिजिन्स आर क्या होती हैं नेगेटिव, और ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस है। अब आगे देखें ओरिजिन मैंने आपको बता दिया, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इज कॉल्ड ओरिजिन। जो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करें ना आपस में, आप एक दूसरे को कट करें, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास ओरिजिन होता है। अब आगे देखिए क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। द रीजन दैट डिवाइड द कार्टेशियन प्लेन इंटू 4 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। These quadrants are numbered in sequence as quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3 and quadrant 4 moving in the counterclockwise direction starting from upper right as shown in figure। देखें कि उन्होंने कहा कि हमारे पास ये जो है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे देखें ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इनको नाम भी दिए गए हैं। ये पहला क्वाड्रेंट हो गया, ये दूसरा क्वाड्रेंट, फिर आगे हमारे पास ये तीसरा क्वाड्रेंट, ये हमारे पास आ गया चौथा क्वाड्रेंट। तो इस तरह उन्होंने हमें बताया कि हमारे पास ये जो है ना वो क्वाड्रेंट जो है वो डिवाइड किए हुए हैं। तो अब देखें ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पॉइंट ओरिजिन हो गया। इतना तो हमें समझ आ गया ना। अब उन्होंने आगे क्या बोला कि ये क्लॉकवाइज होता है, देखिए ये इस तरह से स्टार्ट होता है ऐसे, तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज होगा। तो देखें क्लॉकवाइज नहीं, सॉरी, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज तो इस तरह से होता है ना, जैसे देखें हम घड़ी पे देखते हैं टाइम जो भी है हमारे पास क्लॉक होता है, तो वो यहाँ पे 1 12, यहाँ पे 1 2, इस तरह वो जो सुई है ना वो चलती रहती है, घड़ी की जो सुई होती है।
तो अब ये हमारे पास क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। काउंटर क्लॉक का मतलब, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है कि एंटी क्लॉकवाइज। और अब देखें ऑर्डर पेयर क्या होते हैं। पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, देखें ये एक्स और ये वाई, ये इधर भी एक्स इधर भी वाई, ये हमारे पास ऑर्डर पेयर होगा। जब इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे, हर क्वाड्रेंट में एक एक्स होगा एक वाई होगा। तो देखें कि पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन्स आर लेबल्ड विद ऑर्डर पेयर एक्स वाई तरीके से हम उसे लिखेंगे इस तरह करके ऑर्डर पेयर की शक्ल में। अब देखिए एब्सिसा क्या होता है। एब्सिसा होता है द फर्स्ट नंबर कार्ड एब्सिसा और ऑफ एन ऑर्डर पेयर इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द रीजन। जो भी फर्स्ट नंबर हो गया और वो हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल हमेशा हमारे पास एक्स होते हैं और वर्टिकल हमारे पास हमेशा वाई होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो भी फर्स्ट नंबर होगा, हमने ऑर्डर पेयर में भी देखा कि फर्स्ट नंबर हमारे पास एक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब उन्होंने एक्स हमें बताया कि ये हमारे पास होगा एब्सिसा। और ऑर्डिनेट्स का मतलब होता है वाई एक्सिस वाली लाइन, तो ये हमारे पास क्या होगा, ऑर्डिनेट। तो अब उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। आगे इसका और भी पॉइंट है वो भी देखते हैं। जो हमारे पास है ना, ये क्वाड्रेंट 1, ये क्वाड्रेंट 1, ये क्वाड्रेंट 2, ये क्वाड्रेंट 3, ये क्वाड्रेंट 4। अब इधर उन्होंने कहा हुआ है कि इफ़ बोथ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव देन द पॉइंट इज़ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर ये जो ऑर्डर पेयर था ना हमारे पास एक्स और वाई का, ये एक्स था हमने रखा हुआ, ये वाई रखा हुआ था, अगर तो ये दोनों पॉजिटिव हों तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। अगर एक्स, ये हमारे पास क्या था, एक्स था, अगर एक्स नेगेटिव हो और वाई पॉजिटिव हो तो ये हमारे पास क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा। और अगर दोनों नेगेटिव हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। और अगर एक, अब देखें ये एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा तो तब हमारे किस क्वाड्रेंट में होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब देखें कि ये होते क्यों हैं, इधर ही क्यों ये दोनों पॉजिटिव है और इधर ही क्यों एक्स नेगेटिव है, इधर ही क्यों दोनों नेगेटिव है और इधर ही क्यों वाई पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, इधर ही क्यों वाई पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव था इधर। तो अब देखें इसका ये है कि देखें ये जो लाइन जा रही है एक्स एक्सिस वाली, ये सारी लाइन इस साइड पे पॉजिटिव है और ये ऊपर जा रही हैं सारी लाइंस वाई एक्सिस में पॉजिटिव है। तो देखें कि ये एक बॉक्स बनाया इन्होंने, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव हुई। अब सेकंड में देखें कि वाई एक्सिस वाली लाइन तो पॉजिटिव थी हमारे पास, लेकिन जो एक्स एक्सिस थी वो नेगेटिव थी। इन्होंने मिलकर ये वाला बॉक्स बनाया तो ये क्या है, नेगेटिव है हमारे पास। तो अब देखें कि जब हमने थर्ड क्वाड्रेंट देखा, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है। ये देखें कि ये वाली लाइन भी और ये वाली लाइन भी हमारे पास दोनों नेगेटिव आ गई हैं। तो ये एक बॉक्स बना रही हैं, क्वाड्रेंट बना रही हैं, तो ये दोनों नेगेटिव होंगी। अब देखें ये एक्स एक्सिस वाली लाइन पॉजिटिव है, वाई एक्सिस वाली लाइन नेगेटिव है, ये मिलकर एक बॉक्स बना रही हैं। तो इधर भी हम क्या लिखेंगे कि एक्स हमारे पास पॉजिटिव और वाई हमारे पास क्या है, नेगेटिव। तो अब यही उन्होंने इधर ही लिखा हुआ है, इफ़ द एक्स कोऑर्डिनेट इज़ नेगेटिव एंड द वाई कोऑर्डिनेट इज़ पॉजिटिव देन द पॉइंट इज़ इन क्वाड्रेंट 2। और इधर भी इस तरह ही लिखा हुआ, जैसे मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया, ये भी वही पॉइंट लिखे हुए हैं, ये भी वही पॉइंट लिखे हुए हैं, तो आपने एक नज़र देख लेने। अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अब एक्सरसाइज में देखिए हमारे पास गिवन है कि ए जो है ना वो -6 हमने एक ग्राफ बनाना है पहले, फिर क्वाड्रेंट्स तो अब हमें पता चल ही गए हैं क्या होते हैं। तो अब हमने बताना है कि ये देखें ये एक्स जो है वो नेगेटिव है और वाई क्या है हमारे पास पॉजिटिव। तो ये हमने किस क्वाड्रेंट में पढ़ा था, सेकंड में एक्स नेगेटिव होता है क्योंकि वो इस साइड पर लाइनें जा रही होती है ना, और इस साइड पे जो अपर अबव द रीजन जो है ना वो है वाई एक्सिस पॉजिटिव होते हैं। तो एक्स नेगेटिव हो वाई पॉजिटिव हो तो किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड वाले में। अब ये बी भी इस तरह हम सारे पॉइंट्स ना देखते हैं। अब देखें ये मैंने एक जो है ना वो बना लिया, इसको प्लॉट कर लिया ग्राफ को। अब देखते हैं किसमें किस क्वाड्रेंट में। अब हमें दिया हुआ पहला क्वेश्चन जो है ना वो है ए और -6 और 3 है। अब देखें ये एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, तो इस क्वाड्रेंट में है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हमने जस्ट क्वाड्रेंट लिखने हैं। लेकिन उन्होंने ना जो बुक के एंड पे आंसर दिया है उसमें जस्ट क्वाड्रेंट लिखे हुए हैं, लेकिन जो असल क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन बुक पे गिवन है उसमें प्लॉट भी लिखा हुआ, प्लॉट तो हमने बना के भी दिखाने हैं। अब सेकंड पार्ट में -3 एंड -3 दोनों ही माइनस के हैं, तो दोनों माइनस कहाँ पे होते हैं, इधर होते हैं। तो एक्स ये इधर आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब देखें नेक्स्ट है -2 और 7। अब ये भी एक्स नेगेटिव और वाई 7 पॉजिटिव, तो ये भी हमारे पास इधर आ जाएगा सी वाला, ये बी वाला था। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डी वाला है 6 और -10। अब ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव, तो ये 6 और -10 हमारे पास कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो ये हमारे पास डी वाला। ई वाला देखें दोनों पॉजिटिव है, 3 और 4 है, तो ये हमारे पास इधर ही आएगा क्योंकि देखिए दोनों पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव हमने 1 में लिखा, ये इधर भी पॉजिटिव ये इधर भी पॉजिटिव। अब नेक्स्ट देखें आप कि हमारे पास एफ है, दोनों नेगेटिव यहाँ है, तो एफ आ जाएगा -4 और -2। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आपने जस्ट बी वाले में अगर आपको उसका आंसर लिखना है तो आपने लिखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट,
लेकिन ये आपने पहले बनाना है इस तरह का ग्राफ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। फिर भी आपको कहीं से भी किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अब तक हमने इसका जो है ना वो पार्ट नंबर 1 सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे नेक्स्ट अपने लेक्चर में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।